तुला राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा कैरियर की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से, आइए इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। देखिए, तुला राशि वाले जातकों के गोचर कुंडली में शुक्र और मंगल महीने की शुरुआत में दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और राहु महाराज पूरे महीने आपके छठे भाव में बने रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान होकर आपके प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे। तो ग्रहों के इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कैरियर के दृष्टि से देखिए, मासिक राशिफल के अनुसार कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने वाला है। राहु महाराज की स्थिति के कारण नौकरी करने वाले जातकों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में सबसे अलग प्रतिभा के कारण जाने जाएंगे। दूसरों के लिए जो काम मुश्किल लगेगा आप उसे भी आसानी से करके दिखाएंगे, जिससे कि आप प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा के साथ साथ किसी पुरस्कार से भी नवाजा जा सकता है। महीने का उत्तरार्ध और भी अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। यदि बात करें हम व्यवसाय करने वाले जातकों की, तो देवगुरु की स्थिति आपके सप्तम भाव में रहेगी और इसकी वजह से आपके व्यवसाय का विस्तार होगा। आप कोई नया व्यवसाय भी इस महीने शुरू कर सकते हैं, उससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। व्यवसायिक साझेदारों से भी संबंध अच्छे रहेंगे और आप अपने कैरियर में आगे बढ़कर उन्नति की राह पकड़ेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह मार्च का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल आपके एकादश भाव को देखेंगे, तो पंचम भाव में विराजमान शनि, सूर्य और बुध जो त्रिग्रही योग बना रहे हैं, वे आपके एकादश भाव को देखेंगे। इससे एक से अधिक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। शेयर बाजार में निवेश के द्वारा भी आप अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि शेयर बाजार में आप विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। महीने के उत्तरार्ध में मंगल शुक्र के साथ पंचम भाव में आकर भी एकादश भाव को देखेंगे और इससे भी आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में राहु के साथ सूर्य और बुध आपके छठे भाव में रहकर द्वादश भाव से संबंध बनाएंगे, जिससे कुछ खर्चे भी बढ़ने लगेंगे। हालांकि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आमदनी अच्छी होने से आप पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रह सकता है। चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भावों पर ग्रहों का विशेष प्रभाव होने से आपको गैस, एसिडिटी, अपच और पेट संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। कुछ लोगों को आंखों में दर्द की भी समस्या हो सकती है। शराब जैसे पदार्थों का सेवन या तो आप बंद कर दें या फिर बहुत कम कर दें। और अगर आप शराब का सेवन नहीं करते हैं तो आपके लिए अत्यंत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका असर आपको इस महीने लीवर पर विशेष रूप से दिखाई देगा। और आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि इस महीने आप अच्छा खान पान रखें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टि से यह मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यह मार्च का महीना प्रेम की दृष्टि से कुछ कमजोर रह सकती है। सूर्य, बुध और शनि के प्रभाव के कारण आप ऐसी कड़वी बातें कहेंगे जो आपके प्रियतम के हृदय को
हर्ट कर सकती है। इससे आपके प्रेम जीवन में तनाव बढ़ने की पूरी संभावना है। आपके प्रेम जीवन को मधुरता से भरने के लिए आप 7 मार्च के बाद प्लान कर सकते हैं और इससे आपका जीवन थोड़ा अनुकूल हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके 7वें भाव में विराजमान रहकर आपको सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। यदि आप अभी तक अविवाहित हैं तो इस महीने आपको विवाह करने का अवसर भी मिल सकता है और आपके जीवन में कोई दस्तक भी दे सकता है। भाई बहनों से सहयोग आपको मिलेगा और यदि आप कोई व्यापार करते हैं जिसमें आपके पारिवारिक सदस्य हैं तो उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा जिससे कि आपको थोड़ी सी चैन की सांस मिलेगी। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना आपको निजी जीवन में प्रसन्नता दिलाएगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि आपके लिए यह मार्च का महीना अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। तो देखिए, शुक्रवार के दिन आप किसी भी विकलांग को सफेद मिठाई अवश्य खिलाएं और रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाएं जिससे कि आपकी आर्थिक संपन्नता आपको प्राप्त होगी। और हर बुधवार गौ माता को हरा चारा या हरी सब्जी आप खिलाएं। धन्यवाद।